है ना। इसके बाद का टॉपिक कौन सा है? पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल एकदम फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, पेस्ट बोले तो क्या, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना उसको पेस्ट बोलते हैं। और पेस्ट कंट्रोल बोले तो क्या, उस इंसेक्ट्स को बचाने के लिए, उस इंसेक्ट्स से क्रॉप को बचाने के लिए जो केमिकल हम यूज करते हैं वो केमिकल क्या बोलते हैं? पेस्ट कंट्रोलर या फिर पेस्ट कंट्रोल, है ना। अब देखो इसके अंदर मैं पढ़ता हूँ, पेस्ट आर एनिमल दैट डैमेज क्रॉप, है ना। पेस्ट क्या है? ये एक ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स और एनिमल है जो क्रॉप को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज करते हैं। कैसे? उसको खा लेते हैं वो, है ना। अब वहां पर क्या क्या दिया, देखो एग्जांपल दिए, माइस, रेट, बर्ड, इंसेक्ट्स एंड इंसेक्ट्स लार्वा आर द सम कॉमन पेस्ट दे डिस्ट्रॉय और रिड्यूस द यील्ड ऑफ द क्रॉप। Insects larvae cause a lot of damage to crop. They damage the plant by eating the leaves. Boring is the stem of the roots, sucking plant juice or damaging fruit. Some common pests that damage plant are given below. है ना। आप बुक देखेंगे ना तो बुक के अंदर यहाँ पे बहुत सारे जो पेस्ट है, मतलब जो कीड़े है, एनिमल है, इंसेक्ट्स है, उनकी डायग्राम यहाँ पे दी हुई है। अब देखो इस टॉपिक के अंदर क्या बताया उसने कि जैसे चूहा है, लार्वे बोले तो जो कैटरपिलर के टाइप में आता है छोटा। दूसरा जो अभी आपने देखा होगा कि टिड्डी आ गई थी, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब ऐसी चीजें है जो किसके ऊपर डिपेंड रहती है? सबसे पहली बात तो ग्रासेस के ऊपर, या फिर जो हम वेजिटेबल खाते हैं उसके ऊपर, मतलब ग्रीन चीजों के ऊपर ये डिपेंड रहती है ना, जो हम खाने पीने के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। अभी क्या करते हैं कि अगर हमने क्रॉप प्रोडक्शन की है तो इनको तो उनका पेट भरने से मतलब है। अगर बहुत सारी क्वांटिटी में टिड्डी आती है तो वो थोड़ी देखेंगे कि गरीब किसान का खेत है यहाँ पे मत खाओ, जो अमीर किसान का खेत है वहां पे खा लो, ऐसा वो थोड़ी देखेंगे। वो क्या करेंगे? बस आएंगे और वो क्या करते हैं? पूरे का पूरा एरिया सपाट कर देते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि जितनी क्रॉप का प्रोडक्शन हमारा होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है? खराब हो जाता है ना। तो हमको वहां पे क्या यूज करना पड़ता है? पेस्ट कंट्रोल, है ना। नॉर्मली देखा जाए तो जैसे टिड्डी वगैरह जो झुंड के झुंड में आते हैं, मतलब एक साथ आते हैं, इनके लिए तो कोई पेस्ट कंट्रोल होता नहीं है, क्योंकि क्या है वो कब आएंगे, कब आके खाएंगे तो हमको पता नहीं रहता है। हाँ, जो खेत के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, लार्वे है, चूहा है, या फिर दूसरे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जो बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स है ना खेत के अंदर होते हैं, तो उनके लिए पेस्ट कंट्रोल हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ज्यादा ऐसा पूरे का पूरा झुंड आता है और वो पूरा का पूरा खेत खा के चले जाते हैं, तो इसके लिए हमको कुछ पेस्ट कंट्रोल तो नहीं यूज किया जाता है। बाकी कुछ टेक्निक है वो यूज की जाती है। जैसे टिड्डी वगैरह है तो इनको अगर हमने ज्यादा क्वांटिटी वहां पे साउंड क्रिएट किया तो वो साउंड से भी भागते हैं, है ना। लेकिन हमको ये पता रहना चाहिए कि वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहे हैं, फिर हमको उससे पहले से तैयार रहना चाहिए ना। ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए कि अगर वो वैसी कोई चीज आती है तो हम वहां पे क्या करेंगे? बहुत ज्यादा क्वांटिटी में साउंड क्रिएट करेंगे जिससे वो वहां से चले जाएंगे ना। तो ऐसे कुछ मेथड हमको यूज करना चाहिए। और यहाँ पे क्या बताया उसने कि पेस्ट कंट्रोल के अंदर जो लार्वे है या फिर दूसरे इंसेक्ट्स है या छोटे छोटे एनिमल है, वो क्या करते हैं? या तो वो स्टेम के अंदर बोरिंग, मतलब उसके अंदर या तो सुराख कर देते हैं, या फिर उसकी लीव्स खा लेंगे, या फिर जो फ्लावर्स के अंदर उसका रस होता है ना, वो रस चूस लेते हैं, सकिंग कर लेते हैं पूरा। मतलब किसी न किसी तरीके से वो डैमेज उसको कर ही देते हैं, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए? ये सबसे बचाने के लिए पेस्ट कंट्रोल यूज करना चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या दिया? इट इज पॉसिबल टू किल इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड देयर लार्वे बाय यूजिंग केमिकल नोन एज द पेस्टिसाइड। अब देखो हाथ को मारने के लिए हमने क्या यूज किया था? हर्बिसाइड। पेस्ट को मारने के लिए क्या यूज करेंगे? पेस्टिसाइड। अब एक बात ध्यान में रखो कि पेस्टिसाइड जो हम यूज कर रहे हैं पेस्ट कंट्रोल, वो भी एक क्या है? केमिकल। अब केमिकल तो केमिकल होता है, अगर हमने इसको ज्यादा क्वांटिटी में कभी मारा, मतलब क्रॉप आई है हमारी, क्रॉप के ऊपर हमने उसको क्या किया? पेस्ट कंट्रोल को मारा है। अब क्या होगा? अगर ज्यादा क्वांटिटी में गया या फिर कुछ हार्मफुल केमिकल उसके अंदर, कभी कभी कैसा होता है कुछ केमिकल रिएक्शन भी हो जाती है, तो हार्मफुल केमिकल अगर कुछ फॉर्म हो गया तो पूरी का पूरी क्रॉप वैसे भी खराब हो सकती है, क्योंकि वो केमिकल है ना। अब देखो साथ में क्या बताया है? दे आर स्प्रेड डायरेक्टली ऑन द प्लांट बिफोर द फ्लो, है ना। मीन्स जो उसको फ्लावर आने वाला रहते हैं उससे पहले उसको क्या किया जाता है? उसके ऊपर मार दिया जाता है। Pesticides are harmful chemicals. They contaminate soil, water, and the air and affect our health. Excessive use of pesticide can also make the pest resistant to them. Hence, pesticides should be used sparingly. Certain plant products are effective in controlling some insect pests, such as products are
नॉट हार्मफुल एंड कैन बी यूज टू रिड्यूस द यूज ऑफ द पेस्टिसाइड। यहाँ पे देखो उसने क्लियरली बता दिया कि पेस्ट जो रहता है पेस्टिसाइड, ये अगर हमने ज्यादा यूज किया तो ये सॉइल के लिए भी हार्मफुल रहेगा, और उसके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है फार्मर मतलब जो उसके ऊपर स्प्रेड कर रहे हैं मार रहे हैं ना, उसके लिए भी हार्मफुल है। उसी के साथ साथ अगर ज्यादा क्वांटिटी में हमने उसको क्रॉप के ऊपर मार दिया तो क्रॉप भी खराब हो सकती है ना। मीन्स पेस्टिसाइड भी कुछ बहुत ज्यादा यूजफुल हमारे लिए नहीं होता है, कहीं ना कहीं इसका भी कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट तो होता ही है ना। उसी के साथ साथ उसने क्या बोला है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज अगर हमने उसका करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट। पेस्ट रेजिस्टेंट मतलब क्या, अगर हमने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उसको पेस्ट दे दिया तो क्या होगा, पेस्ट रेजिस्टेंट मतलब अगर हम बाद में उसके ऊपर पेस्ट मारते भी है तो वो इंसेक्ट्स के ऊपर या फिर वहां के जो एनिमल छोटे छोटे व्यक्ति के रहेंगे उनको कुछ फर्क उसका नहीं पड़ेगा, है ना। अब इसके एग्जांपल आप कैसे ले सकते हो, जैसे एक एग्जांपल लो कि जैसे डॉक्टर नॉर्मली हमको क्या करते हैं, जब हम दवा लाने तो कितने तक देते हैं, हमको 3 टाइम की दवा देते हैं। नॉर्मल डॉक्टर जो 3 टाइम की दवा देते हैं। हम क्या करते हैं, एक खाते हैं, एक बार लिए क्या हम अच्छे हो गए तो बाकी के 2 हम नहीं लेते। तो अब सेकंड टाइम में क्या होगा, हमारी बॉडी को पता चल गया कि इसके अंदर जो पावर है वो कितने की है, जो हमने एक टाइम में इंटेक किया है उतनी पावर का वो जो होगा बैक्टीरिया जो बॉडी के अंदर है वो क्या होगा उतनी वापस से पावर लेकर आएंगे। अब जब सेकंड टाइम आप डॉक्टर के पास जाएंगे, बीमार पड़े सेकंड टाइम जाएंगे ना, आप अपने फर्स्ट इंटेक लिया तो आप अच्छी नहीं होगी, सेकंड इंटेक लेंगे ना तो आप अच्छे होंगे। अब सेकंड इंटेक आपने लिया आप अच्छे हो गए, आपने फिर क्या किया, दवा लेना बंद कर दिया। अब हमारे बैक्टीरिया को क्या हुआ पता चल गया क्या कि इसके पास 2 इंटेक तक की पावर है, तो क्या होगा वापस जब आएगा तो 2 इंटेक मतलब 2 इंटेक की पावर लेकर आएंगे। अब जब आप थर्ड टाइम बीमार पड़ेंगे आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो आप फर्स्ट लेंगे अच्छे नहीं होंगे, सेकंड लेंगे अच्छे नहीं होंगे, थर्ड लेने के बाद आप क्या होंगे थोड़े अच्छे होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम में तीनों इंटेक ले लेते तो वो बैक्टीरिया जो फर्स्ट टाइम में थोड़ा मरे थे वो थर्ड अगर तीनों इंटेक आप ले लेते तो पूरे के पूरे वहीं पे खत्म हो जाते थे। मीन्स क्या कि अगर नॉर्मल अगर डेली लाइफ में आपको डॉक्टर कोई दवा देता भी है तो आपको जैसे वो 3 टाइम की दवा दे तो आपको तीनों टाइम फर्स्ट टाइम में लेना ही है। तो ये क्या होता है, जो बैक्टीरिया एनिमल या फिर इंसेक्ट्स होते हैं वो जो हम उसके ऊपर वेपन अप्लाई कर रहे हैं वो उसके अगेंस्ट में अपनी पावर जनरेट करते हैं। तो इसीलिए पेस्ट कंट्रोल अगर हमने ज्यादा क्वांटिटी में मारे मतलब उसको जरूरत भी नहीं है, हम पेस्टिसाइड उसके ऊपर मार रहे तो इंसेक्ट्स क्या हो जाते हैं वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाएंगे, मतलब हम अगर उसको बाद में मारते भी है तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा वेपन लाना पड़ेगा। दूसरा वेपन मतलब क्या, दूसरा अच्छी क्वालिटी का पेस्टिसाइड फिर वापस से लाना पड़ेगा, मतलब वो पेस्ट उसके ऊपर काम नहीं करेगा, है ना। तो ये था हमारा पेस्ट कंट्रोल के बारे में, है ना। अभी जो इसके बाद का टॉपिक है हमारा वो है हार्वेस्टिंग, और उसी के साथ साथ स्टोरेज का कुछ पार्ट हमारा यहाँ पे बचा है ना। तो आज यहाँ पे हम रुकते हैं, है ना। आज के लिए इतना काफी है ना। ठीक है, थैंक यू।